Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 17 वीर कुंवर सिंह समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड। इस पाठ के द्वारा सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी कुंवर सिंह की वीरता और साहस का परिचय दिया गया है। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी थी। उनका जन्म सन 1782 में बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर नामक स्थान पर हुआ था। जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले बसुरिया बाबा ने कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने 1845 से 1846 तक गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजनाएं बनाई। सोनपुर के मेले को गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। कुंवर सिंह ने 27 जुलाई 1857 को आरा पर विजय प्राप्त की। 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। 26 अप्रैल 1858 को यह वीर सेनानी अपनी अमर कहानी छोड़कर संसार से विदा हो गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है, गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुंवर सिंह जैसा वीर बहुत ही कम पैदा होता है। बूढ़ा होने के बाद भी उनके अंदर अपने देश को स्वतंत्र करने की जो भावना थी वह नौजवानों में भी बहुत कम मिलती है। साथ ही उन्होंने काफी सूझबूझ से हर एक काम को अंजाम दिया, जिसके लिए अंग्रेजों को बार बार परास्त होना पड़ा। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दे दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए, यानी तालाब बनवाए, जिससे लोगों को जल की असुविधा न हो। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, यानी वो जात पात का भी भेदभाव नहीं करते थे। 2 मुसलमान व्यक्ति उनकी सेना में ऊंचे पदों पर थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए।
बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति यानी उनका गुणगान लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। जिस तरह से झांसी की रानी को मर्दानी कहा गया है, उसी तरह से वीर कुंवर सिंह को मर्दाने की संज्ञा दी गई। इस पाठ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जोश, सूझबूझ और कर्तव्य निष्ठा से देश को स्वतंत्र रखने की पूरी चेष्टा की और अपनी रियासत को उन्होंने स्वतंत्र रखा। अपने जीवित रहने तक, जब तक वे जीवित थे तब तक उन्होंने अपने देश को पराधीन नहीं होने दिया। इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। हमें भी उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। अपने देश को सुंदर बनाने में, देश को समृद्ध बनाने में जहां तक हो सके हर संभव प्रयास करना चाहिए। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं वीर कुंवर सिंह के जीवन से सीख लें और अपने जीवन को भी सुंदर बनाएं। पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।